भगवान दक्ष प्रजापति के बारे में तो आप जानते ही हो। भगवान दक्ष प्रजापति के अलावा एक और प्रजापति थे जिनका जन्म ब्रह्मा जी की छाया से हुआ। कहते हैं दक्ष प्रजापति का जन्म पैर के दाहिने अंगूठे से हुआ। वहीं पर एक ऐसे प्रजापति जिनका जन्म हुआ था छाया से। दोस्तों, कई बार कहते हैं राजा दक्ष के पुत्र नहीं थे। यह सब मिथ्या है। शास्त्रों में लिखा है राजा दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे, मगर प्रजापति दक्ष चाहते थे वे पृथ्वी के विभिन्न जगहों पर जाकर के अपना राजपाट संभाले, मगर नारद मुनि ने उन्हें सन्यासी बना दिया, जो समुद्र की ओर चले गए। दक्षिण दिशा का नाम दक्षेश्वर यानी भगवान दक्ष के नाम पर ही रखा गया है। उन सन्यासियों के अन्य सन्यासियों की तरह उन्होंने भी विवाह किया, उन्होंने भी संसार चलाया, वे भी भगत जी थे। आज भी कहा जाता है दक्षिण की ओर पैर कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ दक्ष प्रजापति के पुत्र रहते हैं। मगर दोस्तों, यह बात जमाने को तभी समझ आ सकती है जब आप इतिहास को प्रचारित करेंगे। यदि आप अपने इतिहास को नहीं प्रचारित करेंगे तो आपका इतिहास कहीं छिप जाएगा। अपने भाई को यदि आप भाई नहीं कहेंगे, दूसरा कोई कहने वाला नहीं है। हम सब समाज का खातिर इतना तो फर्ज बनता है कि वीडियो को हम शेयर कर दें, लाइक करें, वीडियो को पूरी देखें और पूरी तरह से समझें। उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज प्रजापति इतिहास को भ्रष्ट इतिहासकारों ने नष्ट करने का जो काम किया है उसे आप संवार सकते हैं, मगर आप ऐसी ऐतिहासिक वीडियो को यदि शेयर करेंगे, हमारे नौजवान, हमारे युवा समाज पर गर्व करेंगे और आने वाली पीढ़ी आप सभी लोगों पर गर्व करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब के बटन पर उंगली लगा दे। अब काले रंग का है सब्सक्राइब का निशान, यदि आप उसे उंगली लगा देंगे वह उसका ब्लैकनेस हट जाएगी, यानी कालापन हट जाएगा और न्यूज चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। कर्दम प्रजापति की उत्पत्ति सृष्टि की रचना के समय हुई। कहा जाता है इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजा की वृद्धि करने का आदेश दिया। कर्दम प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से हुआ, जिससे उन्हें 9 पुत्री और 1 पुत्र पैदा हुआ। कन्याओं में बड़ी पुत्री का नाम कला, क्योंकि कर्दम ऋषि शिल्पकार थे। दूसरी का नाम अनसुईया, श्रद्धा भाव के कारण तीसरी पुत्री का नाम श्रद्धा रखा। चौथी कन्या का नाम हविभ्रू यानी हवन की शक्ति। 5वीं का नाम गति। 6ठी पुत्री का नाम ख्याति। 7वीं पुत्री का नाम अरुंधति। 8वीं पुत्री का नाम क्रिया और 9वीं पुत्री का नाम गति था। कहा जाता है ये गुण प्रजापति में विद्यमान होने भी चाहिए और होते भी हैं। शिल्पकार, कुम्हार और तमाम शिल्पकारों में ये गुण आपको देखने को मिल सकते हैं। इनके पुत्र का नाम प्रजापति कपिल था, जो स्वयंभू भगवान विष्णु के अवतार थे। यानी यह तो सिद्ध होता है तमाम ब्राह्मण प्रजापति की संतान है। स्वयंभू मनु की पुत्री अकुति से इन्होंने विवाह किया। रुचि प्रजापति ने अकुति से विवाह किया और इन्हें 1 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। स्वयंभू मनु ने पुत्र को गोद ले लिया और पुत्री का नाम था दक्षिणा। दक्षिणा के रूप में अकुति के गर्भ में देवी लक्ष्मी पैदा हुई। यही कारण है, एक कहावत है कि लक्ष्मी का जन्म कुम्हार के घर हुआ, उसका विवाह विष्णु से हुआ। कहते हैं भगवान यज्ञ विष्णु के अवतार है। इनका जन्म मनु के रक्षार्थ हुआ है। रुचि प्रजापति स्वयंभू मनु की पुत्री अकुति के गर्भ में भगवान यज्ञ का जन्म हुआ और उन्होंने स्वयंभू मनवंतर के याम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। रुचि प्रजापति की पुत्री अपने स्वयंवर को त्याग कर विष्णु भगवान से इन्होंने विवाह किया
आदि देवताओं ने रुचि प्रजापति को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने सिंहासन को त्याग कर भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। यज्ञ आदि अनुष्ठान से ऋषि मुनि प्रजापति दक्ष आदि समस्त सृष्टि संतुष्ट हुई। कर्दम ऋषि की पुत्री कला, यह शब्द इतना व्यापक है, इतने विद्वान ये मानते हैं यह विशेष पक्ष को छूकर रह जाता है। इसका एक छोर अभी तक समझ में नहीं आया और एक छोर समझ में आता है। हालांकि कला उन सभी क्रियाओं व शिल्पकारों की जननी है जिनमें कौशल अपेक्षित है, यानी ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक कला के ही पुत्र हैं। यह तो सिद्ध होता है प्रजापति ही प्रजा के जनक है, जिनकी माता ब्राह्मण है और पिता प्रजापति है। यानी दक्ष प्रजापति की शादी मनु की पुत्री से हुई, रुचि प्रजापति की शादी मनु की पुत्री से हुई, कर्दम प्रजापति की विवाह मनु की पुत्री देवहूति से हुआ। प्रजापति पुत्र यज्ञ दक्षिणा ब्राह्मण ने गोद लिया। लक्ष्मी का जन्म यानी दक्षिणा का जन्म प्रजापति के घर में हुआ। इनकी ब्रह्माणी माता से हुआ और पिता प्रजापति थे। प्रजापति ब्रह्मा के देवता थे, यह पूर्णतः सिद्ध होता है। दोस्तों, हम इतिहास के हर पन्ने पर हमारी नज़र है। यह तमाम बातें पुराणों में और वेदों में लिखी हुई है, जिसे हम खोजकर आपके सामने पेश करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं, आप ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, न्यूज़ चैनल से तमाम लोगों को जोड़े और अपने आप भी जुड़े। सब्सक्राइब का नीचे निशान दिया है, उस पर उंगली कर दे और उसके बाद में घंटी का निशान है, उसे भी बजा दे।